जेल जेल की जिंदगी होती तो बड़ी खतरनाक है। जो वहां गया है उसे तो जिंदगी के बारे में पता है, पर जो वहां कभी गया नहीं है सिर्फ इसके बारे में सुना है। चलिए आज उनको रूबरू करवाते हैं जेल की जिंदगी से। जेल क्या है और जेल की जिंदगी होती कैसी है। तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब किसी कैदी ने आपको धमकी दी हो या बाहर से धमकी दिलवाई हो? धमकियाँ तो मिलती रहती है क्योंकि जेल की नौकरी है तो हम अपराधियों को डील करते हैं, हम कोई सामान्य व्यक्तियों को डील नहीं करते हैं। तो कोई ऐसा कैदी आया आज तक जिसने आपको अंदर से हिला दिया हो? मैं कोटा जेल में मेरा प्रोबेशन पीरियड चल रहा था, तो वहाँ पे एक बंदी था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी उसने, और वो काफ़ी कुछ बन सकता था। लोग जब आर्थिक संपन्न होते हैं और कई नौकरी लगते हैं गवर्नमेंट जॉब में या किसी में लगते हैं, तो अक्सर समाज उसको संदेह की नजर से देखता है, ये तो भाई पैसे देकर लगा होगा। जी, जी, तो जी। आप पर भी ऐसे आरोप लगे थे क्या? जब मैं नौकरी लग गया, जो लोग मुझे अच्छे से नहीं जानते थे वो मतलब उस एरिया में ये हो गया, यार ये नौकरी कैसे लग सकता है। अक्सर देखा जाता है बहुत लोग संघर्ष और मेहनत करते हैं पर सक्सेस को गेन नहीं कर पाते। जी, जी। तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है या उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सक्सेस जो है ना, वो एक तरीके की जर्नी है और उसमें कितने माइल्स अपने को चलना है ये किसी को पता नहीं है। तो चलिए आज मिलते हैं जेलर मिस्टर हेमराज जी वैष्णव से। जय हिंद सर, नमस्कार, कैसे आप? ठीक है सर, जय हिंद। सर वैसे तो जेल होती तो खतरनाक ही है, पर क्या आप हमें बता सकते हैं कि कैदियों की कंडीशन जेल में कैसी होती है? देखिए, जो बंदी है, जो कैदी जेल के अंदर आता है, वो अपनी एक किसी छोटी मोटी गलती या एक परिस्थिति जन्य गलती के कारण आता है, और वो जब पहली बार जब जेल में एंटर करता है तो उसे जो एक नई दुनिया दिखती है, तो वो ये सोचता है कि मैं एकदम से कहाँ आ गया, यहाँ मुझे बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, तो थोड़ा सा डरा सहमा सा रहता है। उसको हम बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, उसके लिए हमें ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, और कुछ दिनों बाद वो नॉर्मल हो जाता है। और उनसे जब बात करता है, स्टाफ बात करता है, वहाँ की जो लीगल जो उनकी सुविधाएं हैं उनके बारे में उसको बताया जाता है, और जिस केस में वो आया उसके इफ़ेक्ट्स और जेल में रहने के सारे जो नियम कायदे कानून हैं। जैसे हमें जेलर जो काम पहला करता है उसे जेलर ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। अच्छा। जिसमें क्या होता है कि बंदी जब आता है उसको हम पहले सारी जेल के नियम कायदे कानून बताते हैं कि जेल में किस तरह से रहना। जैसे हम एक आम समाज में रहते हैं वैसे ही जेल में भी रहने के कुछ नियम कायदे और कानून होते हैं। कुछ वहाँ के अपराध अलग तरीके के होते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा हम बंदियों को समाज में सुधार की तरह से देखते हैं। अच्छा सर, एक चीज बताओ, जैसे ये तो आपने बताया जो नया नया कैदी आता है उसके लिए, अगर कोई आदतन होता है जैसे पुराना जो बार बार आता रहता है उसके लिए भी सेम होता है या कुछ अलग होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई बंदी आता है तो अगर पहले से वो आता रहा है, जैसे कि वो आदतन अपराधी है, तो उसको काफ़ी कुछ पता भी होता है। तो हमें उसको ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको ये समझाया जाता है कि यहाँ पे कोई किसी भी किस्म का कोई अपराध नहीं करना है, और जो आपने किया है अभी तक उस रिकॉर्ड को हमें कम से कम करना है, और यहाँ से सुधार के समाज को हमें देना होता है। सर एक चीज पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जैसे अपन जनरली देखते हैं कि क्या जेल मतलब जो भी आते हैं वहाँ पे जेल कैदी आते हैं, क्या उनको सुधार पाता है? क्योंकि आजकल के हमने देखा है जनरली लोग अगर 2-3 बार जेल चले जाए या 1-2 बार भी चले जाए तो जेल जाने को भी शांत समझने लगते हैं, मतलब रीलबाजी करने लगते हैं, उनकी लाइन लग जाती है उनको ले जाने के लिए, लाने के लिए कम से कम 8-10 गाड़ियाँ ले जाते हैं। देखिए सर, क्या होता है कि आजकल क्या है कि जो ये सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे जो अपराधी हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, जो कि विदेशों में बैठ के वहाँ से जो इंडियन यूथ को खराब कर रहे हैं। विदेशों में बैठ के मतलब कैसे? मतलब यहाँ के भी तो रहते हैं। यहाँ के भी हैं, विदेशों में भी बैठे हैं बहुत सारे अपराधी इस तरह के हैं जो कि बाहर से करते रहते हैं, और वहाँ पे वो लोग अपनी इस तरह की छवि बताते हैं कि जेल में वो बहुत आराम से हैं, बहुत ही उनको बहुत सुख सुविधाएं हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो एक बंदी को हम पेशी पे कोर्ट पेशी के लिए भेजते हैं, तो एक चूंकि हार्डकोर बंदी होता है तो उसके लिए विशेष प्रोटेक्शन होता है, तो उसके लिए जो बहुत सारे जवान और एमिडेशंस के साथ में उनको जेल में पेशी के लिए लेके जाया जाता है।
तो उस दौरान वो अपने कुछ जो गुर्गे होते हैं उनसे हिडनली वो कुछ वीडियोस कैप्चर करवा लेते हैं और उनको सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। और उसमें अलग तरह की रीलें बनाते हैं, जोशीले गाने लगाते हैं, उसमें ये समझाना चाहते हैं कि वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मतलब अपने आप को वो दिखाना चाहते हैं कि हम अब अच्छे से कर रहे हैं। जी, तो अभी जो स्कूल्स और कॉलेजेस से जो लोग थोड़े बहुत फेलियर होते हैं या थोड़ा समाज में उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलता या परिवार का थोड़ा सा कोई खामी रह जाती है उनको सिखलाई करने में, तो वो लोग उनकी तरफ मुड़ जाते हैं और उसकी वजह से वो सोशल मीडिया से उनसे इन्फ्लुएंस होके कोई ना कोई छोटा मोटा अपराध करके वो जेल तक पहुंच जाते हैं। और उनकी कोशिश ये रहती है कि वो अंदर जाके उन भाई साहब लोगों से जाके मिले। अच्छा, तो वो मिल पाते हैं क्या? ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन कभी कभार किसी न किसी इन्फ्लुएंस के कारण अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब वो उनको अपनी शान समझते हैं कि यार मैंने इन भाई साहब से मिल लिया और अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। उसको जब वास्तविकता का पता जब चलता है, जब वो अंदर जाता है और उसका परिवार वहाँ पे मुलाकात के लिए आता है और वो घंटों लाइन में लग के उसके लिए मुलाकात के लिए देरी से वेट करता है और समाज में उसकी थू-थू होती है। नहीं सर, ये जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स होते हैं ये इनको यूज़ भी तो करते होंगे कि भाई कि देखो ये जैसे बाई चांस कोई गया नया उसको मिला उनसे, हाँ मैं तो उनको यूज़ भी तो करते होंगे वो। यूज ज़्यादातर जो गैंगस्टर्स है वो यूज़ करते हैं बाहरी दुनिया में जो लोग रहते हैं, जो उनकी रील्स को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, जो उनके जो ये इंस्टाग्राम अकाउंट्स है या सोशल मीडिया कोई भी अकाउंट को फॉलो कर रहा है तो उन लोगों को लिस्टेड करते हैं, फिर उनसे संपर्क करते हैं वो लोग अपने ही माध्यम से। अच्छा। और फिर उन लोगों को कुछ ऑफर्स करते हैं कि भाई जैसा हमने सुनने में आया है, तो वो लोग कोई ना कोई छोटे मोटे अपराध में फंस जाते हैं और फिर वो जेल तक पहुंचते हैं। तो कुछ दिनों तक तो वो लोग अंदर उनको जब ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जब वो अंदर आता है एक अपराधी के रूप में तब उसे वास्तविकता से का भान होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सबके साथ ऐसा होता है? सारे मतलब जितने भी वो नए अपराधी बनते हैं सबके साथ होता है? जो नव अपराधी होते हैं ना सर, तो क्या होता है कि वो लोग अपना अच्छा और बुरा नहीं समझते हैं, वो परिवार से कटे हुए होते हैं और उन्होंने जो अपराध किया है वो ये समझते हैं कि मैंने किया जो सही किया है। कुछ लोग उनको अंदर प्रश्रय देने की कोशिश करते हैं, वो लोग जो पुराने बैठे हैं या हार्डकोर अपराधी हैं। वैसे हम उनसे मिलने का ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो जब छूटते हैं तब जो आप कह रहे हो ये बाहरी व्यवस्था है कि वो अपने कुछ लोग उनको बुला के, जैसे किसी ने अपने लोकल का कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई कांड कर दिया जो कि बहुत फेमस हो गया, उसका कोई बंदी अगर छूट के जाएगा तो उसके लिए वो सारी व्यवस्थाएं रखी जाती है कि भाई अब वो आ रहा है उसका अच्छे से सम्मान करो ताकि वो यहाँ पे आके और दहशतगर्दी फैलाए। उसके लिए वैसे पुलिस जाब्ता सारा तैनात रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिलती है। तो सर ये चीज़ देखो, मैंने भी देखा, एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे कोई नया जो बिल्कुल नया ही है, जिसने कुछ भी आज तक नहीं किया, वो पहली बार जेल जाता था, हमने मतलब मूवीज़ में बहुत देखा है कि बड़े गुंडे जो होते हैं उनको दबाते हैं, उनको पीटते भी है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। कभी कभार जेल में जहाँ ज़्यादा भीड़ है, बड़ी जेल है, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारी बंदियों के लिए जैसे सुविधाएं होती है, कैंटीन है, एसटीडी है, जैसे चिकित्सालय होता है अंदर, पढ़ने के लिए इग्नू सेंटर्स बने हुए हैं। तो बंदियों की आवाजाही जो होती है उस दौरान अगर कोई बंदी मिस हैपन हो गया, कोई सुरक्षा में कोई छोटी मोटी चूक हो गई, तो वहाँ पे कोई थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन वो चीज़ जैसे अगर कोई उसमें कोई केसबाजी हुई है तो वो मीडिया में पहुँचती है और उसकी अफवाहें फैलाई जाती है। अच्छा। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है नहीं, जैसा पिक्चरों में बताया जाता है ऐसी वास्तविक स्थिति में जेल नहीं होती है। अच्छा। जेल एक सुधार गृह है जहाँ पे बंदियों को सुधारने का एक पश्चाताप का मौका मिलता है। तो सर सुधर पाते हैं? कितने परसेंटेज सुधर पाते होंगे सर आपके हिसाब से कि कोई अगर जेल में आ गया? क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि जनरली जेल में आने के बाद चांसेस ये रहते हैं कि वो बिगड़ता है बजाय सुधरने के। तो आपके हिसाब से कितने परसेंट लोग सुधर पाते हैं? देखिए सर, क्या होता है, सुधरना एक स्वयं को
परीक्षित करने की एक प्रक्रिया होती है। इसके लिए जो हमारे एक डीजी साहब थे, राजीव दासोत साहब, उन्होंने एक मूवी बनाई थी, रोड टू रिफॉर्म। रोड टू रिफॉर्म, रिफॉर्म, हाँ, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वो वायरल रही है, रोड टू रिफॉर्म। उसमें एक बंदी का जीवन जो जेल के अंदर और जेल के बाहर, जब वो निकलता है, एक ओपन जेल में जाता है, तो वहाँ पे उसका क्या जीवन रहता है और किस तरह से वो एक समाज से और दुनिया से लड़के वो एक वास्तविक समाज के साथ वो जो एक अपराध के बाद में अपराध के पहले कैसे उसके जीवन में परिवर्तन आते हैं, वो सब चीज़ें देखता है। तो वो काफ़ी अच्छी मूवी है, रोड टू रिफॉर्म। तो उसमें यही बताया गया है कि बंदियों की जो सुधार की जो प्रवृत्ति है वो किस तरह की होती है। मतलब खुद पर निर्भरता है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे हमें जेल के अंदर हमें हार्डकोर बंदी भी होते हैं, वहाँ पे संत बंदी भी होते हैं, वहाँ पे राजनीतिक बंदी भी होते हैं, वहाँ पे जो बिल्कुल नए अपराधी एक ये जो फ्रॉड वगैरह करके आते हैं, हाँ। एसओजी फ्रॉड, कुछ एसीडी केस वाले भी होते हैं, कुछ जो जितने भी 14-15 तरीके की कैदी होते हैं, सिविल बंदी होते हैं, तो इन कुछ निरुद्ध डिटेन्यू बंदी होते हैं, कई लोग होते हैं जो एनडीपीएस केस से संबंधित होते हैं, इस तरह के होते हैं। तो हमें चुनना होता है कि मुझे किसके साथ में वहाँ रहना है। अच्छा, हालांकि एक व्यवस्था हमने बना रखी है वहाँ पे कि 14 तरह के ये जो बंदियों के प्रकार होते हैं, तो उनके लिए रहने की व्यवस्थाएं और उनके सुरक्षा की व्यवस्थाएं तो बिल्कुल सर ये माकूल मतलब आपके कहने का मतलब ये जिस प्रकार का गुनाह है उस प्रकार की अलग व्यवस्था की गई कि इसको कहाँ पे रखना है? ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल मतलब अलग अलग टाइप्स के क्रिमिनल्स जो बिल्कुल। आते हैं उनको अलग अलग क्राइम के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कारागार में रखा जाता है। कारागृह में नहीं, कारागृह में ही अलग अलग बैरक्स होते हैं उनके। बैरक्स में रखा जाता है। जैसे कोई हार्डकोर बंदी है तो उनको उच्च सुरक्षा वार्ड में रखा जाता है। तो ये हार्डकोर जितने भी आते हैं सबको साथ रखा जाता है, अलग अलग रखा जाता है? नहीं, उनको साथ नहीं रखा जाता। अभी तो अल्फाबेटिक सिस्टम से भी फॉलो किया जाता है कई जेलों में। वहाँ पे मतलब जो अल्फाबेट से आता है उसको उस अकॉर्डिंग रखते हैं, लेकिन उसकी जो श्रेणी है उस श्रेणी में ही उसको अल्फाबेटिक किया जाता है। अच्छा, तो सर एक चीज बताओ मेरे को, जैसे कि कोई एक तो होता है कि नया नया आया है, एक आदतन होता है, मतलब कुछ तो व्यवस्था की वजह से आते हैं जेल के अंदर और कुछ तो आदतन ही होते हैं। तो सर इनको तो आप देखते पहचान देते होगे, तो दोनों के साथ में आपका व्यवहार कैसा रहता है? देखिए, बंदियों के प्रति जो व्यवहार है वो एक जेल कर्मी के रूप में मैं कहूँ कि हमें समानता की दृष्टि से देखना होगा। दोनों के साथ? बिल्कुल, चाहे वो गुनाह का कितना बड़ा गुनाह हो उसका कोई मैटर नहीं है। देखिए क्या होता है सर कि अदालत ने उनको जब तक सजा नहीं सुनाई है तब तक उसकी सजा नहीं होती है, वो विचाराधीन है। तो हम उनको उसी नज़रिए से देखते हैं कि वो एक समाज में वापस शामिल हो सकता है, उसको एक ये मौका रहता है उसको, और उसकी जो छोटे मोटे अपराध अंदर वो जेल में करता है तो उसके लिए हम जेल अपराध के लिए जेल के अंदर मतलब जेल में भी अपराध होते हैं छोटे। कैसे सर? एक्चुअल में क्या है कि जो हमारे जेल मैनुअल 2022 है उसमें 48 तरीके के जेल अपराधों का वर्णन है। अच्छा, तो उनमें से अगर कोई अपराध, जैसे कोई बंदी है वो ज़्यादा आवाज़ नहीं कर सकता, ज़्यादा चिल्ला नहीं सकता, किसी जेल कर्मी के साथ में कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, दूसरे बंदी के साथ में कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, कोई अवैध सामग्री नहीं रख सकता, या जेल में एक सभ्य व्यक्ति की तरह ही उसको रहना है और एक शांत वातावरण में उसको साफ सफाई के साथ में अपने आप को रखना है और अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करना है कि वो अब एक समाज के लिए एक उपयोगी व्यक्ति बन सकता है। और उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं हमेशा कि उसको हम सुधारें और उसको ये कहें कि अब जैसे कोई आदतन अपराधी है, हम उसकी गतिविधियों पे पूरी पैनी नजर रखते हैं, लेकिन उसको हम ये एहसास नहीं होने देते कि हम तुम्हें भी ध्यान दे रहे थे, आदतन अपराधी समझते हैं। अच्छा, उसको हम यही कहते हैं कि आप भी अन्य बंदियों के समान ही आप में अपने, और कई लोगों में सुधार आया भी है। अच्छा, आता है? बिल्कुल आता है। जब कोई व्यक्ति, मैं ये कहूँ कि पान सिंह तोमर आपने मूवी देखी होगी, तब वो एक आर्मी का जवान था और वो बाद में जाके डाकू बन जाता है। तो आप सोचो डाकू क्या संत नहीं बन सकता? ऐसे कई उदाहरण हैं। तो हम उनका मन परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। अच्छा सर, एक चीज बताओ मेरे को, जैसे अपन देखते हैं जनरली कि कुछ लोग फ्रॉड केसेस में अंदर रहते हैं, मतलब बेचारे कुछ किया नहीं होता है बट जैसे उन पे केसेस लग जाते हैं तो
और आपको पता भी लग जाता है यार कि हाँ ये बंदा गलत आया है। जैसे मैं कुछ बोलूँ तो आपको 375 और 376 ये धाराएं आजकल जनरल लगती है, बहुत सारे बेगुनाह भी होते हैं बहुत सारे, तो उनके साथ आप कैसे डील करते हो? देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट करूं कि जो धारा 375 और धारा 376, आपने कुछ समय पहले देखा होगा एक मूवी बनी थी 375। हाँ वो तो 375 जो मूवी है उसमें बताया गया है कि बलात्कार को डिफाइन किया गया है कि बलात्कार क्या होता है और बलात्कार के बारे में उसको बताया गया है। और 300 उसका वर्णन है कि भाई बलात्कार क्या है, और 376 में उसके लिए दंड है। ये आईपीसी की धारा थी, अभी इसको चेंज करके धारा 64 में इसके कुछ क्लॉज बनाए गए हैं। अच्छा। और उसमें उसके बारे में बताया गया है। वैसे ही धारा 70 है बीएनएस की धारा, अच्छा। भारतीय जो सुरक्षा अधिनियम है, तो उस अधिनियम के तहत ये जो धारा है, इस धारा में अपने को अपराध के लिए जो दंड का प्रावधान है धारा 70 में सामूहिक बलात्कार के बारे में बताया गया। तो कई लोग हैं जो जिन पर ये अपराध कारित होने का जो आरोप लगता है और वो अपराधी बन के जेल में आते हैं। एक्चुअल में क्या है साहब कि बंदी जो आता है ना, जब वो पहली बार जेल में एंटर करता है, अपना वो पंजीकरण होता है उसका, तब तक उसको विश्वास नहीं होता है इस दूसरी दुनिया का कि ये दुनिया कौन सी है। इस दुनिया में आने के बाद में जो, क्योंकि हवा बहुत है कि जेल में ये होता है वो होता है। हाँ सुनते हैं ना, हम खुद सुनते हैं बहुत बार कि मतलब जेल में तो ऐसा होता है, मतलब बहुत खौफ भयंकर, ऐसा और कुछ के साथ ऐसा भी होता है नहीं यार मजे है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब नव अपराधी आते हैं ना, तो उन लोगों को हम एक अलग बैरक में, नई आमद का एक बैरक होता है, उसमें हम रखते हैं। वहाँ पे सारे नए अपराधी होते हैं। उन लोगों के साथ क्योंकि उनको ऐसा लगे कि जो मेरे साथ में जो बिस्तर लगा के सो रहा है वो भी 2 दिन पहले ही आया है। अच्छा। तो उनको हम लगभग 1 महीना हम वहीं पे रखते हैं और उनको जेल के नियमों के बारे में हम बताते हैं और सारा सब कुछ, और उनको सांत्वना बनाते हैं कि आपने जो आपके ऊपर जो केस लगा है उस केस की सुनवाई कोर्ट में चल रही है, इसलिए आपको यहाँ पे धैर्य रखना है और अपने आप को मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। पीछे आपका परिवार है। तो ये हम कोशिश करते हैं और ये जेल कर्मियों को हमारी ट्रेनिंग के अंदर भी सिखाया जाता है। नहीं बढ़िया सर, मतलब आप कोशिश करते हो उनको कैसे कैसे आप सही रख सको। बिल्कुल, या अगर उसने गलत नहीं भी किया है तो कम से कम वो अपने लिए कुछ गलत ना कर बैठे। जी, है ना? जी, ठीक है सर। मतलब आपको पता तो लग जाता होगा सर कि मतलब ये बंदा इसने गलत देखिए किया क्या होता है सर कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है, इसका निर्णय न्यायालय करता है। नहीं सर, वो नहीं कह रहा हूं मैं। हम सिर्फ उसको एक मानव की तरह ट्रीट करते हैं कि वो एक मानव है और एक उसके मानवाधिकारों का कहीं हनन ना हो और उसके सभी मानवाधिकारों का हम संरक्षण कर सके, बस यही हमारे कार्य होते हैं। नहीं फिर भी सर एक इंसान होने के नाते थोड़ा बहुत ऐसा आता होगा मन में कि इसका गलत हो गया कुछ, थोड़ी सी जो हमारी सिंपैथी, उन भावनाओं को हमें रोकना पड़ता है, दबाना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब चाहकर भी आप कुछ नहीं कर सकते। हम उनको चाहकर भी कोई ऐसी सुविधा नहीं दे सकते जिस सुविधा के लिए उसके ऊपर जो निषिद्ध है वो नहीं देना चाहिए। हाँ नहीं ठीक है, वो आप भी किस को दोगे, ये भी तो बात होती है ना फिर। नहीं ऐसा नहीं है, तो किसी को भी नहीं दी जाती है। जेल में इस तरह की चीज़ें बिल्कुल बैन है। अगर कोई व्यक्ति या कोई जेल कार्मिक इस तरह का कोई कार्य करता है तो उसके लिए जो हमारे भारतीय जो सुरक्षा अधिनियम है उसमें बिल्कुल इसका है। अच्छा सर एक चीज़ बताओ, जैसे लोगों के बीच में जेल को लेकर काफ़ी गलतफहमियां हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? या क्या क्या गलतफहमियां हो सकती हैं उनके मन में, ऐसा कुछ थोड़ा बताएंगे? देखो, जो आम समाज है, आम समाज में बहुत सारी गलतफहमियां ये है कि अंदर से बहुत सारे लोग हैं जो हम इससे फ़ोन करवा देंगे और किसी को मरवा देंगे, किसी के साथ ये हो जाएगा, अंदर अगर वो चला गया तो उसको पिटवा देंगे अंदर किसी होता भी तो है सर ऐसा? नहीं, ऐसा सर्टन चांसेस में ऐसा कभी कभार कोई किसी सुरक्षा में कोई चूक के कारण कभी हुआ होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मैं आपको मुझे किस्सा याद आता है कि अगर सुरक्षा में कहीं चूक होती है तो मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ आपको कि हमारे एक भारत भूषण जी जेलर साहब थे। अच्छा। जो जोधपुर जेल में
पोस्टेड थे, वहाँ पे एक बंदी हुआ करता था, नरेंद्र सनो ब्रह्मदत्त। अच्छा। तो उस बंदी ने के मन में क्या चीज़ आई, वहाँ पे कुछ इस तरह की मुठभेड़ हुई, उसमें जेलर साहब हताहत हो गए हमारे। अच्छा, जेलर साहब ही? जी। और जो न्यायालय ने उस बंदी को जब जेल में ही उसने अपराध किया था, हत्या हुई थी और वो साबित भी हुई। उसके बाद में जो न्यायालय का जो रुख रहता है, एक मानवाधिकारों का संरक्षण और उसमें सुधार की जो प्रक्रिया रहती है, उसको भी हमने फॉलो किया है। और उसी बंदी को बाद में खुली जेल भी हुई है और खुली जेल में वो गया है और वहाँ पे अच्छे से अपना जीवन जिया है। उसके बाद माफी चाहूंगा बट आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी, आपको गुस्सा नहीं आता ऐसी चीजें होती जब आप लोगों को? देखिए, नौकरी जो जेल की है वहाँ पे हमें संयम बहुत बरतना पड़ता है। सर खून तो खोलता होगा ना सर जब आप लोगों के साथ ऐसा खून हुए तो? खोलने से कार्य नहीं होते हैं। कार्य करने के लिए संयम का सबसे बड़ा सहयोग होना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति अपराधी बनता है तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो संयम का ही होता है। हर व्यक्ति अपने संयम को कायम नहीं रख पाता, इसी वजह से कोई ना कोई छोटा मोटा अपराध कर बैठता है। मतलब जेलर बनना इतना आसान भी नहीं है। हाँ, इतना आसान नहीं है तो इतना मुश्किल भी नहीं है। अच्छा सर, काफी लोगों मतलब ऐसा रहता है कि लोग जो होते हैं ना सर, पुलिस वालों से डरते हुए होते हैं, जबकि पुलिस होती जनता के लिए ही है। ये डर का माहौल क्यों आ गया सर इनके बीच में? इसका एक कारण क्या है, पुलिस की जो एक खाकी का जो वेश है, इस खाकी के वेश से जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय में अंग्रेजों का राज था। उस समय में भी पुलिस की जो वर्दी थी वो खाकी थी। तो उन्होंने इस तरह का खौफ पैदा कर दिया था जनता में कि नाजायज़ लोगों को परेशान करना, नाजायज़ लोगों के साथ वो होता, तो वो हमारी उस चीज़ में शामिल सा हो गया था। तो हमारे जो पुश्तें हैं वो हमें ये कहते कहते ही दुनिया से चली गई कि भाई पुलिस से आपको डर के रहना, इन लोगों से हमें कभी उनके पास नहीं जाना। ये जो डर है, ये डर का माहौल जो पुलिस से है, और ये आम जन के लिए नहीं होता है, ये होना चाहिए अपराधियों के लिए। नहीं सर, ऐसा होता भी तो अभी भी तो होता ही है सर। बहुत बार पुलिस जैसे अपना पोस्ट का मिसयूज करती है, बहुत बार होता है सर ऐसे। कोई देखो, जी जी जी, नॉट अ बिग डील बट देखते भी है जी बहुत बार, हम न्यूज में भी देखते हैं। जी जी, मतलब ये चीजें तो आप भी देखते हो, तो ऐसा होता तो है अक्सर। बट हाँ ठीक है, वो कम होता होगा, वो एक अलग मैटर है, बट होता तो अभी भी है। देखिए, मैं जिस पद पर हूँ वहां पर मुझे कुछ कर्तव्य और कुछ दायित्व दिए गए। अगर मैं अपने कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं निर्वहन करके और अपने दायित्वों का सही निर्वहन नहीं करूंगा ना, तो उस जो पद के जो मुझे शक्तियां हैं उनका मिसयूज अगर मैं चाहूं तो कर सकता हूं, तो कुछ सुविधाएं दे सकता हूं। ये अपने स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के से नौकरी करना चाहते हैं। और कोई पुलिसकर्मी है, अब किसी केस के अंदर कोई अक्यूज्ड आया, अब उससे किस तरह की पूछताछ वो करते हैं, उस केस को किस तरह मोड़ना चाहते हैं, वो उनकी खुद की जो कार्यशैली है, और कार्यशैली पे शुरू से प्रश्न चिन्ह उठते आए हैं। परंतु मैं ये चीज़ कहूँगा कि ये सब चीज़ें एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद की श्रेणी में है। लेकिन हम इस खाकी की वजह से आज सुरक्षित घर में सो सकते हैं। आज सुरक्षित हम अपने परिवारजनों के बीच में रह सकते हैं। आज हम मेन चौराहे पे जाकर आपके जो बार त्योहार है सारे वो लुत्फ उठा सकते हैं। आप कहीं घूमने जा सकते हैं बिना किसी डर और भय के। बिल्कुल। तो ये खाकी के लिए हम देखो, गलतियां हर जगह हैं और अपवाद भी है, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं। हाँ सही बात है। पर अगर सर जैसा कभी ऐसा जनरली ऐसा हो तो जनता क्या कर सकती है? मतलब जनता को क्या करना चाहिए? देखो, अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत सारे चल रहे हैं अभी। बहुत सारे जो हमारे ऐसे मतलब जो नंबर दिए हुए हैं, जिन नंबर्स पे हम उनकी शिकायत कर सकते हैं। जैसे कोई आपसे घूस की मांग करता है तो आप उसके लिए आप एसीडी में डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। और तो आप ऊपर भी तो पुलिस ही तो रहती है ना सर? वो नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन ये है कि चलो ठीक है, इन पुलिस वालों ने मेरे साथ गलत किया, मैं अगर इनकी कंप्लेन भी करूंगा या करूंगी तो जाना तो पुलिस के पास ही, क्या पता वो उनको सपोर्ट करके बचा ले, और बचाते भी वो तो। नहीं, ऐसा नहीं है।
आज की जो तारीख में है एसओजी हमारी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। जैसे कई लोगों ने फर्जी पेपर वगैरह से बना के कई लोग भर्ती हो गए थे और उसके ऊपर निरंतर कार्रवाइयाँ कर रही है। तो वो एसओजी है, वो पारदर्शिता के लिए तो कार्य कर रहे हैं। और जैसे कई जगह पुलिस वाले ही हैं, एक ही थाने के अंदर कोई थानेदार अगर कोई कुछ तरह कुछ गलत कर रहा है तो वो बात भी उसको अगर कहीं वो पकड़ा जाता है कोई घूस लेते हुए तो उसको भी तो पुलिस ही ट्रैक कर रही है। तो कार्य हो रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से भी हो रहे हैं, बस कुछ अपवाद है जिनकी वजह से डर बना हुआ है लोगों के बीच में। परंतु अगर जागरूकता होगी, कोई व्यक्ति अगर जागरूक है अपने हित और अधिकारों के लिए तो वो व्यक्ति कहीं मात नहीं खाएगा। और अपनी जो ये सोशल मीडिया से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें इंसान को बहुत ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए, अपनी चीज़ों को बहुत ही कंसाइज करना चाहिए। और कोई भी जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप डाउनलोड करते हो, अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करते हो तो उसकी हार्मफुल जो एक्ट्स होते हैं उनके बारे में पहले ही जानकारी लेनी चाहिए और नहीं जानकारी है तो आपको उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। इनकी वजह से कई फ्रॉड हो जाते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताओ, जैसे मतलब जेल में तो बहुत सारे कैदी आपके आते ही, तो कोई ऐसा कैदी आया आज तक जिसने आपको अंदर से हिला दिया हो? हाँ, ऐसा हुआ है। जैसे मैं कोटा जेल में मेरा प्रोबेशन पीरियड चल रहा था तो वहाँ पे एक बंदी था, उसका मैं नाम अभी लेना उचित नहीं लगा मुझे, लेकिन वो काफ़ी समझदार और अपने माता पिता की बात मानने वाला और उसके साथ साथ एक समाज का बहुत ही उपयोगी व्यक्ति हो सकता था। परंतु एक उसकी गुस्से के कारण जो वो खुद उसने बताई थी अपनी कहानी, उस कहानी का ये था कि वो एक साउंड की शॉप करता था। अच्छा। और मतलब साउंड की शॉप करता था और अपने घर परिवार का बहुत अच्छे से पालन पोषण कर रहा था। उस समय में वहाँ पे कोई इस तरह की बात होती है कि कोई आदमी आके उसके पिताजी को गाली गलौज करके चले जाता है। तो वो घर पे आता है और घर पे आके पूछता है क्या बात हुई, तो वो बताता है कि मुझे फलाने ने ये बोला है, गाली दे दी। जबकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट साइंस बैकग्राउंड से वो लड़का था, काफ़ी अच्छा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी उसने और वो काफ़ी कुछ बन सकता था समाज के लिए ही नहीं, वो अपने वरन देश के लिए काम आ जाए, ऐसा व्यक्तित्व था उसका। अच्छा। वो वहाँ पे मुझे मिला था तो मेरी उससे बातचीत हुई काफ़ी। तो उसने बताया सर कि बस वो मेरे को गुस्सा आया, मैं गया और सामने वो जो बंदा था उसके साथ मेरा शूट आउट हो गया। और मैंने शूट आउट? हाँ, उसने बाहर से गन खरीदी और अच्छा। गन खरीद के जिसने उसके पिताजी को कुछ गलत बोला, मतलब बस एक गाली निकालने पे? बिल्कुल, वो क्योंकि वो उसके माता पिता को बहुत ज़्यादा मानता था। अच्छा। इस वजह से इस तरह की एक हरकत कर बैठा और उसके बाद वो जेल पहुंचा। जेल में जाने के बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गया। वहां से उसको एक अपराध का नए रास्ते उसको दिखने लगे। उसको ये लगा कि अब मैं बाहर तो निकल नहीं सकता, तो फिर वो बेल करा के बाहर निकला, बाहर जाके फिर अपराध में। तो ये 2-3 बार हुआ, लेकिन बाद में जब सर्टन 2-3 बार उसका हो गया, उसके बाद वो वापस आया तो फिर उसको सजा पड़ गई। अच्छा, लंबी? पहले तो अंडर ट्रायल चल रहा था, तब तक खूब अपराध कर रहा था। उसके बाद उसको सजा पड़ गई तो फिर बाद में उसने देखा कि अब मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा, तो क्यों ना अपने आप को परीक्षित करूं। तो जेल में रहते हुए उसने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखी। अच्छा। हाँ, बहुत सारी जैसे कंप्यूटर और जो शिक्षण की जितनी भी चीज़ें हैं वो देखी। वो अच्छा कलाकार, पेंटर बना। क्या बात, मतलब और अच्छा गायक बना। मतलब मैं आपको बताऊं उसमें इतनी सारी कलाएं थी कि वो जेल में जो जितनी भी विधाएं होती थी, जितनी सुधारने की प्रक्रियाएं थी, सब में वो शामिल था। तो सर इनके लिए आपकी तरफ से कुछ अच्छा रहता है या फिर सबके बराबर रखते हो उसको भी? नहीं, वो जो बंदी सुधरने का हमें दिखता है कि सुधर रहा है, तो उस बंदी को हम सुधरने के लिए अप्रिशिएट करते हैं। उसको अंदर हम जैसे उसकी पोस्टें, उसका वर्क चेंज करते रहते हैं। जैसे सीओ बंदी बनता है, CNW बनता है, ये उसके वर्क चेंज करते रहते हैं जिससे कि उसको जेल में एक सम्मान की दृष्टि से अन्य बंदी देखते हैं कि ये भाई काम जानता है और ये जेल सेवा में उसको हम ले लेते हैं। अच्छा सर, एक मूवी आई थी भी, जेलर, रजनीकांत जी की। जी। तो उसमें बताया कि जेलर की ताकत क्या होती है, उस मूवी में दिखाया गया। जी। तो एक चीज बताओ, सही में ऐसा होता है या फिर बाउंडेड रहते हैं जेलर भी? देखिए क्या होता है कि ताकत की जब हम बात करते हैं ना, वही है कि हम
उसका यूज और मिसयूज कितना कर रहे हैं। क्योंकि एक जेलर इतने अपने जीवन काल के अंदर इतने बंदियों से मिल चुका होता है कि कई लोगों से कनेक्टेड हो जाता है, वो ना चाहते हुए भी हो जाता है। कई लोग उनके कार्य को देख के उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, कई लोग होते हैं जो और किसी कारण होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसा सोचते हैं, वो मूवी है। वास्तविकता ऐसा नहीं, ऐसी नहीं है। वास्तविकता में ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर कोई आदमी अगर बंदियों से मिलकर कुछ गलत काम में लिप्त होगा तो उसके लिए जो कानून में जो सजा है का प्रावधान है, जो दूसरे अपराधियों के लिए जो है वो है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, मतलब एक्चुअलिटी थोड़ी, मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग वो अलग है। रियल लाइफ है, रियल लाइफ ऐसी नहीं होती है। रियल लाइफ में आपको ना कोई सिंघम होता है और ना कोई रजनीकांत होता है। नहीं सर, होते तो सिंघम, पुलिस में भी सिंघम तो होती है सर। ऐसी बात है कि सिंघम का मतलब ये नहीं है कि मतलब अपने आप को बहुत चाहे जो कर ले वो नहीं, मतलब अच्छे काम करने वाले तो होते ही है ना, मतलब जो अपनी पावर का सही यूज करते हैं। पावर का सही यूज, आपने बहुत सही शब्द का यूज किया है। पावर का सही यूज मतलब ये है कि आप किसी एक ऐसा अपराधी जेल के अंदर आ गया, जैसे एक मैं जेलर हूं तो मैं ये कह सकता हूँ, एक ऐसा अपराधी आ गया जिसके बारे में हम बैकग्राउंड के बारे में, उसके केस को सुनते हैं, हम उसकी जो जीवनी सुनते हैं और हमें लगता है यार ये कहीं ना कहीं गलत आ गया। अच्छा, तो हम उसको जो लीगल एड के थ्रू जो हम उसकी मदद कर सकते हैं, जो कानूनी मदद होती है, हम उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। और अगर एक बंदी भी इस तरह से हमारे इस प्रयास से वो बाहर जाता है तो एक बड़ा दिल को सुकून मिलता है, खुशी होती होगी। बिल्कुल, बड़ा दिल को सुकून होता है। सर, और हम जैसे आपके जेल में आते अपराधी बहुत सारे हैं, बड़े बड़े अपराधी भी आते होंगे जी, तो सर मतलब आपका उनके साथ अनुभव कैसा रहता है? बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स होते हैं, मिले हो कभी? बिल्कुल थोड़ा जी। मैं हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में जब रहा था, तब ऐसे जो हार्डकोर क्रिमिनल्स से मैं मिला था, और वो भी एक सामान्य इंसानों की तरह ही होते हैं, परंतु कुछ क्या है कि उनके जो एटिकेट्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। उनका एटीट्यूड थोड़ा अलग होता है अन्य बंदियों से। वो इस चीज़ को मान चुके होते हैं कि वो बहुत बड़े अपराधी बन चुके हैं और अब उनके पीछे जाने का रास्ता नहीं है। तो उनका जो दैनिक दिनचर्या है वो एक अलग तरह की हो जाती है। उनके स्वभाव में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन आ चुके होते हैं जो सामान्य लोगों में नहीं देखने को नहीं मिलते। तो उन लोगों को हम अपने जो हमें प्रशिक्षण में सिखाया जाता है, उन गुरुओं के साथ हम उसको डील करते हैं और उनके साथ, क्योंकि हमें उसको एक सजा भी कटवानी है और हमें वहाँ पे उनको सुबह शाम उनका जलपान भी करवाना है, उनकी दिनचर्या को भी फॉलो करवाना है और जेल के नियमों का भी पालन करवाना है। तो सर वो कर लेंगे ऐसे, मतलब इतने, मतलब अब समझो कोई बड़ा गैंगस्टर आया तो आपकी बात मानेगा? देखिए क्या होता है कि बात मानना या नहीं मानना, सारी चीज़ें, जैसे एक जानवर होता है, तो जानवर अगर उसको पाल लिया जाए तो वो बहुत ही अच्छा पेट भी हो जाता है। लेकिन अगर कोई अपराधी है और अगर वो अपराधी से गैंगस्टर बन गया है तो उसको आप मेंटली रूप से आप हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर हम उसको अपनी ताकत या शक्तियों के बल पे उसको मतलब कंट्रोल करना चाहें, नियंत्रित करना चाहें, तो शायद इतना वो नहीं है कि हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि वो भी है तो एक इंसान ही। हाँ, वो तो है। उसमें जो चेंजेस आए हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज की कोई ना कोई कमी रही होगी, इसी वजह से वो अपराधी बना है। सही बात है। तो हम उसको अपराधी की दृष्टि से वहां नहीं देखेंगे, अब इंसान की बात हम करते हो। एक इंसान की दृष्टि से देखेंगे। उससे वही सुबह की दिनचर्या के बारे में जानकारी ली जाएगी, और कैसे हो आप, और कैसे आपका आज का दिन, और आपकी कोई तबीयत खराब है। हम उसके अपराध से संबंधित उससे अंदर कोई किसी तरह का अच्छा, आप उससे पूछते ही नहीं कुछ भी? नहीं, इस तरह तूने की ये क्यों है, ऐसा कुछ नहीं? कुछ भी नहीं है। उसका जो बैक ओरा होता है उसके बारे में हमें अंदर कोई भी इस तरह की कोई बात नहीं करता। वो एक समाज का एक अपराधी है और उस समाज के अपराधी को हमें सजा कटवानी है, और सजा कटवाने के साथ साथ जो जेल के नियम है उन नियमों की पालना करवानी है। सही बात है सर, वो तो आपका बस मतलब ये है कि हमें सिखाया मानवीय पक्ष को हम डिनाई नहीं कर सकते, और उसके जो किए गए अपराधों के बारे में हम ज़्यादा उसके बारे में सोचते नहीं है। अगर हम सोचेंगे तो हर अपराधी कोई ना कोई अपराध करके जेल के। सही बात सर। अच्छा, एक बात और सर, जैसे बड़े बड़े अपराधी या कोई भी अपराधी जो आता है
उनसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो आपकी होती होगी, मतलब मान लो कि मुठभेड़ हो गई आपकी छोटी मोटी, या उनसे कोई दो बात हो गई, तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब किसी कैदी ने आपको धमकी दी हो या बाहर से धमकी दिलवाई हो? धमकियां तो मिलती रहती है, क्योंकि जेल की नौकरी है तो हम अपराधियों को डील करते हैं, हम कोई सामान्य व्यक्तियों को डील नहीं करते हैं। और हार्डकोर अपराधी भी हमारे सामने होते हैं, तो क्योंकि वो अपने अलग ही फ्लो में चलते हैं, वहाँ पे हम उसको एक नादान बच्चे की तरह समझते हैं कि जैसे एक बालक होता है, वो गोद में अपने ही पिता को अगर लात मारता है तो पिता बार बार अपने बच्चे को नहीं मार सकता ना, वैसी स्थिति हमारी होती है कि हम उसको एक नादान बालक की तरह मानते हैं कि ठीक है, उस ये जो कह रहा है ये नहीं कह रहा है, इसका अपराध उसको कहला रहा है। अच्छा। और हम उस चीज़ को ज़्यादातर तो हम उसको अवॉइड करते हैं कि चलो कोई नहीं, कह दिया। लेकिन अगर यही कोई धमकी कोई जैसे विशेष कोई अपराधी है उसके द्वारा अगर दी जाती है तो उसके लिए बिल्कुल लीगल एक्शन लिया जाता है। जैसे मैं खुली जेल सांगानेर था, तो वहाँ पे हमारे एक सिपाही को एक बंदी ने बाहर से कॉल से धमकी दी थी, उसके लिए हमने लीगल एक्शन लिया है। अच्छा सर, एक शब्द आपने यूज किया, पहले भी आपने कहा था ओपन जेल और खुली जेल। जी सर, ओपन जेल और जो नॉर्मल जेल होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? ओपन जेल जो होती है वो बंदियों की जो एहतियाई सज़ा होती है उसको काट लेने के बाद में और उसके आचरण और उसके कार्यों को देखते हुए, उस जेल का आचरण और जेल के कार्यों को देखते हुए उसके लिए सरकार ने एक सुविधा कर रखी है कि उसको खुली जेल के लिए उसका चयन होता है, जो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और जैसे ही उसका खुली जेल में चयन होता है तो उसको जो नॉर्मल जेल जो होती है, जिसे सुधार गृह कहते हैं, वहाँ से ओपन जेल में उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वहाँ पे उसको अपने परिवार सहित रहने की आज़ादी होती है। परिवार सहित? जी, वो अपने परिवार सहित रह सकता है। फैमिली रह सकती है वहाँ जी, पे? उसकी फैमिली रह सकती है जो उसके ब्लड रिलेशंस में अच्छा। है, वो वहाँ पे उसके साथ में रह सकते हैं। और उसके साथ साथ वहाँ पे वो अपनी दैनिक दिनचर्या में सुबह की गिनती के बाद में वो जाकर अपना जो बाहर की जो समाज है, उस समाज में अपना कोई भी दैनिक रोजगार का कार्य करके अपना पेट पालन, अपने बच्चों का पेट पालन और उसके साथ साथ समाज के लिए एक उपयोगी व्यक्ति के रूप काम कर सकता है। अच्छा, कमाना भी खुद को ही पड़ता है वहाँ पे? तो जी, वहाँ पे जैसे बाहर है वैसे ये, बस वो केवल एक जेल में है। जेल का पर्यवेक्षण होता है, एक जगह होती है जहाँ पे उनको रहने की जगह दी जाती है। वहाँ पे सुबह से शाम तक उसको बाहर वो कमाने खाने के लिए जा सकता है और शाम से लेके सुबह तक उसको उस एरिया में रहना पड़ता है जहाँ पे उसकी खुली जेल है। अच्छा सर, जैसे आपने इसका तो बताया, जेल के अंदर जब आपके जेल में रहते तो हमने देखा मूवीज में पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ऐसा सच में करना पड़ता है? क्या सीन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है कहीं पे भी। और कहीं जगह राजस्थान में क्या है कि जैसे किसी बंदी को सश्रम कारावास हुआ है, सश्रम मतलब कठोर करना सजा, पड़ेगा हाँ उसको? कठोर सजा मतलब श्रम करना है अंदर, है ना। तो उन बंदियों के लिए जेल में, जो राजस्थान की जेलें हैं वहाँ पे जैसे उद्योगशालाएं हैं, सेंट्रल जेल्स पे होती हैं, तो वहाँ पे वो उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। और जहाँ पे कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई इनको कठोर कार्य करवाना है, कठोर कारावास में सश्रम कारावास लिखा जाता है कि श्रम करना है इसको, तो उनको हम उनसे हम काम लेते हैं और उसके लिए उसका उचित मेहनताना है। जो उसको पैसे मिलते हैं? जी, उसका मेहनताना मिलेगा। अच्छा? और उसका 25% है जो पीड़ित पक्ष है उसको उसके जो कमाए हुए एक दिन के पैसे से उसका मतलब जो महीने भर की जो सैलरी बनती है उसकी, उसका 25% पीड़ित पक्षकार के खाते में डाला बात है सर, क्या ये एक सुधार की एक अच्छी तो प्रक्रिया सर एक चीज बताओ मेरे को, जैसे जेल में कोई जा रहा है तो फिर तो उसके मजे हैं, अगर आतंक आदि कैदी है तो वही जाएंगे वहाँ बैठे खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे? साहब, बंधन जो चीज होती है ना, वो बंधन जेल का बंधन होता है। सर आदतन को क्या फर्क पड़ता है? जो आदतन को फर्क कैदी है? पड़ता, आदतन जो अपराधी होते हैं उन अपराधियों के लिए जेल का रहन सहन एक अलग तरह का होता है। उनका जेल रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं होता, उनको कई सालों तक जेलें काटनी पड़ती है, कई सालों तक। अच्छा, 20-20 साल, 25-25 साल भी कट जाते हैं, क्योंकि एक अपराध के बाद दूसरा अपराध, जैसे उसको जमानत मिली, बाहर गया, फिर कोई अपराध कर दिया, फिर उसमें भी सजा पड़ गई। तो ऐसे अपराध जब होते हैं तो उसकी सजाओं की जो गिनती बढ़ती जाती है, तो फिर आप समझ ही सकते हैं। क्या बता सर, देखो ये तो जेल में जो गया उसको पता है। जी 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 अच्छा सर, एक चीज बताओ कि जेल का जो कानून होता है जी या पुलिस का जो कानून है, जी वो सबके लिए बराबर है या सिर्फ कमजोरों के लिए? क्योंकि हमने ऐसा भी सुना है कि जिसके पास पैसा है, पावर है, वो जेल में मजे करते हैं, उनको अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती है।
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेल में जो जेल के जो बंदी हैं उनका जो वर्गीकरण है, उन वर्गीकरण के हिसाब से जेल में रखा जाता है। अब वही मैंने आपको बताया ना, जैसे पुलिस में कुछ अपवाद वाले जो कार्मिक होते हैं उनकी वजह से पुलिस विभाग जैसे बदनाम है, उसी तरह जेल कार्मिक कुछ लोग होते हैं इस तरह के जिनकी कारण हमें ये सब सुनने को मिलता है। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है। अगर सब जगह ऐसा होता तो हम एक सुरक्षित समाज में रह नहीं सकते थे। तो जेलें जो है ना, वो एक सुरक्षित समाज का आईना है। सही बात है। अगर हमारी जेलें अच्छी नहीं है ना, तो हमारा समाज सुरक्षित नहीं। सही बात। तो सर एक चीज़ बताओ, आपने कभी ऐसा कुछ किया है कि जेल के सिस्टम को सुधारने के लिए, उसमें कुछ कमियां उसको सुधारने के लिए कुछ किया है आपने? बिल्कुल मैंने किया है। मैं खुली जेल में भी मैंने नौकरी करी है, तो मैंने जो नॉर्मल जेल है उसमें भी नौकरी करी है, सेंट्रल जेल में करी है, उच्च सुरक्षा कारागृह में करी है। तो मैं मेरे कार्यकाल के दौरान मैं जब अजमेर था, हाई सिक्योरिटी जेल पर था, तब मैंने वहाँ पे जो रेगुलर तलाशियाँ करवाना और उन लोगों पे कंट्रोल करना, उसके लिए मुझे सम्मानित भी किया गया था। अच्छा जी, जिला स्तर पे सम्मानित किया गया था। और उसके बाद में जब सेंट्रल जेल जयपुर था तो वहाँ पे भी मैंने इसी मुहिम को आगे बढ़ाया। और फिर खुली जेल में जब मैं गया तो वहाँ पे हमने पहली बार बंदियों की तिरंगा यात्रा निकाली थी, जो पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर निकाली थी। तो उससे उनको देश की जो देशभक्ति की भावनाओं से जोड़ने का प्रयास। बढ़िया बढ़िया सर। अच्छा सर, हमने ऐसा सुना है कि आप पहले काफ़ी बिजनेसेस कर चुके हो और फिर बाद में मतलब काफ़ी बिजनेस आपने किए हैं, और फिर बाद में सर मतलब इतने बिजनेस करते हुए भी जेलर बनने का कैसे ख्याल है आपको सर? ये क्या होता है कि जब कोई आदमी होता है ना, वो अपने जीवन को बहुत ही एक सहज तरीके से जीता रहता है, और उसके जीवन में जब कुछ इस तरह के आमूलचूल परिवर्तन आते हैं या फिर कुछ समाज की तरफ से इस तरह का कुछ तिरस्कार झेलने को मिलता है, तब एक व्यक्ति में एक आत्मसम्मान की भावना जागती है। अच्छा। तो उस आत्मसम्मान को पाने के लिए मैंने ये सब किया था। अच्छा, तो मतलब आत्मसम्मान के पीछे आपके जेलर बन गए आप? आत्मसम्मान का मतलब ये था कि जब मैं टेंट हाउस का काम करता था। टेंट हाउस से साउंड और डीजे साउंड और लाइट डेकोरेशन का ये बहुत सारे काम थे जो शादी और पार्टियों के लिए हम करते थे। तो उस समय में मैं पहले होमगार्ड में भी रह चुका हूँ। अच्छा जी। क्या बात तो उस दौरान ड्यूटी के दौरान किसी एक पुलिस वाले ने मतलब इस तरह की कोई बात कह दी थी कि मेरे मन में एक जुनून जागा कि यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मेरी बेइज्जती की है, बहुत ज़बरदस्त बेइज्जती करी थी। वो क्या है, मैंने उसका पुलिस वाला कोट पहन लिया था। अच्छा। और वो आया और वो मेरे को बड़ी ही तिरस्कार वाली जो बातों में उसने कही कि साले तू एक होमगार्ड है और तेरी क्या औकात है इस वर्दी को पहनने की। तो मेरे को बहुत ही मैंने कहा यार इस खाकी में कुछ तो बात है। तो मैंने उसको अदरवाइज नहीं लिया, मैंने उसको एक सीख ली। मैंने कहा यार अच्छा किया आपने कि मेरे को ये इस वर्दी का मोल बता दिया। तो मैं उसी दिन से मैं प्रयास में लगा कि, परंतु मेरी एज काफ़ी नियरेस्ट थी उस वक्त, तो मैं ओवर एज होने वाला था। अच्छा। तो मेरे एक मित्र हैं इंद्राज चौधरी, तो उनसे वो भी तैयारी कर रहे थे पुलिस की। अब मेरी क्वालिफिकेशन उस वक्त में 12th पास था। अच्छा। तो मैंने ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ दी थी, तो मैं 12th पास की डिग्री थी मेरे पास। तो फिर मैंने कहा यार बड़ा ही एक अजीब सी कश्मकश है, अपन पुलिस के एग्ज़ाम को क्रैक कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अपन दे भी सकते हैं नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने उससे बात करी, उसने मेरा हौसला बढ़ाया। वो मेरा काफ़ी अच्छा मित्र है, तो उसने कहा नहीं भाई हम कर सकते हैं। तो प्रयास किया, और हमारे गुरुजी अशोक जी, तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से शिक्षा दी और बहुत ही बेसिक से शुरुआत करी। 7 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद में तैयारी करी थी। तो मतलब ईश्वर ने सुनी और हम सेलेक्ट हुए, और उसके बाद में निरंतर पढ़ाई जारी रखते हुए फिर वनपाल बने, और वनपाल के बाद में क्या बात है। अच्छा सर एक बात, जैसे लोग जब आर्थिक संपन्न होते हैं और कई नौकरी लगते हैं गवर्नमेंट जॉब में या किसी में लगते हैं, तो अक्सर समाज उसको संदेह की नज़र से देखता है कि मतलब ये तो भाई पैसे देकर लगा होगा। तो आप पर भी ऐसे आरोप लगे थे क्या? जी, जब मैं एक टेंट हाउस का उस वक्त मालिक था, मैं बहुत अच्छी अर्निंग करता था।
और ऐसे इस दौरान मेरे में जो वो आग लगी थी उस, और किसी एक व्यक्ति ने मेरे पिताजी को भी इसी तरह का कोई तंज मारा था कि आप 4 बच्चे हैं आपके, एक भी नौकरी पे नहीं था। तो ये मेरे वो तंज मेरे मन में चुभ रहे थे। उस आग से मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी, और तैयारी करते करते जब मैं नौकरी लग गया तो जो लोग मुझे अच्छे से नहीं जानते थे वो मतलब उस एरिया में ये हो गया, यार ये नौकरी कैसे लग सकता है, ये तो पैसे दे के लगा, मतलब पैसे दे के लगा होगा या फिर इसने तो कुछ ऐसा कुछ किया होगा। तो ये आरोप हमारे ऊपर भी लगे थे। लेकिन जब हम निरंतर तैयारी करते रहे और हम एक से दूसरी जॉब और दूसरी से तीसरी जॉब में गए, तब उन लोगों को भी विश्वास हुआ कि हाँ बंदे ने मेहनत करी है। चलो बढ़िया सर। अच्छा सर, जैसे कि आपने भी खूब संघर्ष किए, मेहनत की है, तो अक्सर देखा जाता है बहुत लोग संघर्ष और मेहनत करते हैं पर सक्सेस को गेन नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है या उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, बात यह है कि सक्सेस जो है ना वो एक तरीके की जर्नी है, और उसमें कितने माइल्स अपने को चलना है ये किसी को पता नहीं है। ये आपके सफल होने के पीछे आपके सतत प्रयास को ही बताया जा सकता है। अगर आपने सतत प्रयास सच्चे मन से किया है, सफलता का प्रयास अगर सच्चे मन से किया जाए तो असफलता आपके नज़दीक ही नहीं आएगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बात कही आपने। अच्छा ये भी बता दीजिए जाते जाते हमें कि ये जो जेल में आते हैं लोग जो अपने को शान शौकत समझते हैं, इनको क्या कहना चाहोगे? या जो नया नया अपराध किया या नया नया अपराध करने की सोच रहे या उस फील्ड में जाने की सोच रहे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना सा उनको कहूँगा कि जेल इस धरती पे अपराधियों के लिए बनी हुई एक जगह है जहाँ पे जो लोग समाज में कुकृत्य करते हैं, दुष्कृत्य करते हैं, या फिर इस तरह का कोई कृत्य है जिससे कि समाज को कोई ऐसा हार्म पहुंचा है, ऐसी चोट पहुंची है जिससे कि समाज की व्यवस्था खराब हुई है, तो ऐसी जगह जाने वाले लोग जो कि अपने आप को गैंगस्टर्स बताते हैं, उन लोगों से बिल्कुल दूर रहें। उन लोगों की रील्स पे, उन लोगों के जो कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनको कतई फॉलो ना करें। वो लोग अपनी ज़िंदगी खराब कर चुके हैं, और उन लोगों के पीछे आप अगर जाओगे तो आपके भी घर गृहस्थी खराब हो जाएगी, आप इस दुनिया से बिल्कुल कट जाओगे। और जब ये आपका यौवन काल है ये तो निकल जाएगा, परंतु जब आप प्रौढ़ अवस्था में आओगे और आप जब समाज में आपके बच्चे बड़े होंगे, उस वक्त आपको पता लगेगा कि हमने क्या खो दिया है। तो हमें इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस शो में आने के लिए, और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो टॉक शो विद किशनगढ़ वाले में आज हमारे साथ है जेलर साहब मिस्टर हेमराज जी वैष्णव। इन्होंने हमें बताया कि जेल की ज़िंदगी कैसी होती है और जेल के बारे में बताया कि कैसे कैसे लोग वहाँ रहते हैं, कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आपको ये पॉडकास्ट और हमारा टॉक शो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और बताना कि आपको क्या इससे संदेश मिला या क्या आपको सीखने को मिला। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको हर वीडियो की हर अपडेट की जानकारी झटक से मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।